लो यार बैग सीट के नीचे रखें, सीट के नीचे फाड़ गोद में रख ले यार, इधर सीट के नीचे फाड़ दो ना इतनी जगह, ठीक है ना। फाड़ो फाड़ो, खाने पीने का कोई सामान नहीं रखा। कितने ये जूते हैं ना खाने की, शर्म नाम की चीज़ नहीं। दरवाज़ा बंद करो ना। खाने के सामान है ना, ये देखिए पिज़्ज़ा है, ये क्या कोक की बोतल है। This is a road trip from Mirpur to Shogran because we are traveling by local transport, इसीलिए हमें सफ़र करना है बिना टाइम वेस्ट किए। मीरपुर से सबसे पहले हम बैठेंगे पीर बदाई की गाड़ी में। मुझे भी नहीं नहीं खा चुकी मैं, ज़्यादा नहीं खाना, ठीक है। मीरपुर से शोग्रान की जो ड्राइव है वो लगभग 9 से 10 घंटे की है। और सबसे पहले हम अपनी गाड़ी चेंज करेंगे पीर बदाई स्टेशन पे मानसरा के लिए, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए रुकना नहीं है। बाबा जी फैज़ाबाद, ठीक है। और भाई साहब हमारे कह रहे थे बाहर निकल के वीडियो बनाओ, मैंने कहा बैठ जा पुत्र तू बैठ जा। तो राइट नाउ वी आर इन फैज़ाबाद। थोड़ी देर में पीर बदाई भी पहुंच जाएंगे, वहाँ से फिर शिफ्ट होंगे मानसरा शिफ्ट होने के बाद शुक्रान जी शुक्रान, पीस आउट। जी अभी भी हम आए हैं मानसरा के बस स्टॉप पे, हम पहुँचे हैं। तो मानसरा के बस स्टॉप पे खड़े हैं और अभी हम यहाँ से निकलेंगे किवाई की तरफ। अब्दुल्ला नहीं सॉरी, टैक्सी के थ्रू हम यहाँ से किवाई की तरफ जाएंगे और आगे हम किवाई से वो लड़का आ रहा है पानी लेने गया, चल आ जा। रात के 8:30 बज रहे हैं। बंद करो कैमरा। टैक्सी वगैरह तो मिली नहीं, इसलिए कैरी में जा रहे हैं। और अगला स्टेशन जो है वो किवाई है, किवाई जाके रुकेंगे हम। इन्होंने मुझे इतना बड़ा बैग दिया, मैं कैसे भेजूँ? मेरा मुँह नजर आ रहा है आपको? ओह अब आ रहा है। थैंक यू सो मच भैया। फाइनली वी आर इन शोग्रान सॉरी नो दिस इज़ नॉट शोग्रान, दिस इज़ किवाई। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ये किवाई है, शोग्रान नहीं है। शोग्रान इससे आगे है, 1 घंटे की ड्राइव पे। वहाँ पर हम जीप्स के थ्रू जाएंगे क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर जाती नहीं है, नॉर्मल गाड़ियाँ जो हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? ये अभी माइनस में नहीं गया, अभी जो है इधर ही है। हाँ। ये जी किवाई वाटरफॉल खिलाया जाता है, ठीक है।
दिस इज कॉल्ड किवाई वाटरफॉल। हम इस किवाई वक्त कागान waterfall। वैली में हैं, ठीक है। ऊपर शुगरान के लिए हम निकलने लगे हैं। अभी हम कागान वैली में। हाँ जी, कागान वैली। ओके जी, अभी हम कागान वैली में हैं और दिस इज़ किवाई वाटरफॉल। क्योंकि टाइम काफ़ी शॉर्ट था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमें ज़्यादा देर रुकने का मौका ही नहीं मिला। ओह ठंड है बहुत ठंड है यहाँ पे। हाँ ठंड लग रही है। चले ओके। ये कागान है ना? हाँ, इस वक्त हम अभी कागान में हैं और अभी हम यहाँ से जीप के थ्रू शुगरान वाली साइड पे निकलेंगे। हाँ जीप है जी, मेरी पर्सनल जीप है। मैं जब भी आता हूँ वैसे नदीम भाई के साथ ही आता हूँ। और तेरा दिखाई नहीं इनका, ठीक है? नहीं भाई, ठीक है। मैंने जब भी आना जी ये जीप होनी है मेरे पास, ठीक है? क्योंकि मतलब इसका शशका अपना है ना, ये तो भी ऊपर बंद की हुई है सर्दी की वजह से, वरना हम खोल देते हैं पूरा ऊपर से खोल देते हैं, ओपन जीप करके लेके जाते हैं और पूरे जो है ना आपको जो शॉर्ट्स मिलते हैं जीप ओपन होती है इसलिए मिलते हैं, वरना नहीं मिल सकते ना। तो देखो और रखो, आ जाओ। चले दरमियानी के उस दिन जैसी बराबर ही है, मतलब ऊपर पाए चला जाऊंगा मैं। कल रात तक मेरा यहाँ पर आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि भाई शुगरान साइड पे स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो फिर मैंने भी कहा कि यार चलो लाइफ की पहली स्नोफॉल है, किसी नई जगह पे चल के एंजॉय करते हैं। यही बात अपने जेहन में रख के 9 घंटे का सफ़र तय करके मैं यहाँ पर आया और फिर यहाँ पर आने के बाद मुझे पता है क्या पता चला। देखें स्नोफॉल का क्या सीन है। स्नोफॉल कोई नहीं होनी। अब इससे भी ज़्यादा तकलीफ थी और क्या हो सकता है, ख़ास तौर पर उन सब के लिए जिनके दोस्त भी मेरी तरह इस सेंटा क्लॉक वाले भालू जैसे हो। वो तो मैं आप लोगों को वैसे ही जो है ना शुगल में कह रहा था, वो तो मैं आप लोगों को वैसे ही जो है ना शुगल में कह रहा था। लेकिन बर्फ हमें मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैंने वापस जाना है अब जी, बोले भाई मैंने वापस जाना है। जान दो बस। और दिस इज़ द रीज़न जिस वजह से यहाँ पर सभी गाड़ियाँ नहीं चल पाती। अभी ये जीप जो है ये जगह काफ़ी स्लिपरी थी, इस वजह से यहाँ पर फंस गई और इसे निकालने में हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए थे। सारी जमी हुई बर्फ है जी, ठीक है? दिस इज नॉट डर्ट, ये जमी हुई बर्फ है सारी। एंड वो स्टक इन द मिडल ऑफ नोवेयर। यहाँ येरा ओए ओके शिट यार नदीम भाई ये क्या कर दिए? लाइट इधर लगाए मैंने आपको, जान दो चलो। इन स्नो यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा। ये मेरा पाँव है जी, ये मेरे गोटे तक आ गई बर्फ, तो लिहाजा यहाँ से ऊपर जीप जा नहीं रही है, बट वो ड्राइंग के किसी तरह चली जाए तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओ ले गया जे चीता। रात के 11:30 हो रहे हैं और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दिस इज़ द होटल जहाँ पे हम आज स्टे करेंगे।
और खाना वगैरह आ रहा है, तो तब तक के लिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। हाँ कंटिन्यू करें सर, थोड़ा शोर रात के राज पूछेंगे, बाकी बातें छोड़ो, काट के रख देंगे तुमको। आपको इस होटल में फिश मिलेगी खाने के लिए, अपनी लानी पड़ेगी, बिरयानी मिलेगी, कमरे मिलेंगे आपको, कमरों के अंदर 3 बेड होंगे, हन्नू भी मिलेंगे, 2 सोफे, 1 बाथरूम होगी, ठीक है। इसके अलावा अभी लाइट गई हुई, बिजली भी मिलेगी आपको, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इस होटल में। सर गर्म पानी मिलेगा? नहीं, गर्म पानी नहीं मिलेगा, ठंडा। सर आप किधर से हैं? आप मुश्किल वाली मेरी बेटी बोलिए। अच्छा मतलब ठीक है ना, मतलब हमारी ना वो ऐसे ना इधर आगे लेकर आए ना, हमारी जीप आधी रात, अभी ये तकरीबन जो है ना को 12 बज रहे हैं और 10 बजे के करीब हम ऊपर आ रहे थे तो हमारी जीप फंस गई बर्फ़ के अंदर। अब वो उसको निकालने के चक्करों में मैं बर्फ़ के अंदर फंस गया। वो अभी तक मेरी पेटी ठंडी हुई है, गर्म नहीं हो रही। अच्छा सर आपका क्या कुछ ठंडा हुआ? सर आप कुछ कह रहे थे? नाक हाथ और आपके साथ कौन सी बात आती हुई? कौन से हादसे में आपके साथ? ये अब दिखाने लगा। ये पिट्ठी ना करो, मेरी पिट्ठी गिल्ली है, यकीन करो मेरी पिट्ठी गिल्ली है। अच्छा सर उठे हैं अभी खाना खाने, फिश बन रही है, फिश। हाँ उठे, ठीक है। क्या है, आराम से खाओ, मेरा मुंह मेरी मर्जी। क्या समझे? सर टेस्ट करिए। नहीं मुझे पता है, अब्दुल्ला बड़े मजे से शिकारी की तरह नजरों में दे, ताक में बैठा हुआ दे। ओके जी, इट्स मिडनाइट और सुबह के हमने काफ़ी काम भी करने हैं, इसलिए हम सब तो सोने लगे हैं। और मिलते हैं फिर सुबह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।